Hi, dear viewers and learners. Today we are going to understand these three terms, jewelry, jewels and ornaments. हम आज इन तीन टर्म्स के बीच में डिफरेंस समझने की कोशिश करें, इनके मीनिंग समझने की और इनमें डिफरेंस क्या हो सकता है। ज्वेलरी, जूल्स एंड ऑर्नामेंट्स, ये तीन वर्ड्स होते हैं, शब्द हैं हमारे इंग्लिश के। चलिए देखते हैं इन तीनों शब्दों का जनरल मीनिंग अगर आप देखो हिंदी में तो आभूषण होता है, आभूषण निकलता है। और आभूषण शब्द सुनते ही हमारा ध्यान किधर जाता है, हमारे इयररिंग्स या नोज पिन्स या मांग टीका या नथ या नेकलेस, कड़ा, बैंगल, ऐसा ऑर्नामेंट्स आभूषण की तरफ हमारा ध्यान जाता है। अभी हम पहले ऑर्नामेंट्स वर्ड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ऑर्नामेंट्स का जब हम हिंदी मीनिंग यहाँ देख रहे हैं तो आभूषण निकल रहा है ना। लेकिन जब हम इसको एक्चुअल समझने की थोड़ा सा कोशिश करें, इसका कॉन्टेक्स्ट एकदम, इसका करेक्ट सिचुएशन, ये कैसे यूज होता है, तो ये इसका देखिए, यहाँ पे डेकोरेशन लिखा है, वर्ड सजावट, और यहाँ पे लिखा है यूज टू ब्यूटीफाई, किसी चीज को सुंदर बनाने के लिए, किसी चीज को डेकोरेट, सजावट करने के लिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी में क्या लिखा है, ऑर्नामेंट। पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन है ऑर्नामेंट, और फिर यहाँ पे इसका मीनिंग देखिए, एन ऑब्जेक्ट दैट इज ब्यूटीफुल रादर देन यूजफुल। अब आप ध्यान से समझिए, एक तो यहाँ ऑब्जेक्ट कह के ऑर्नामेंट वर्ड का वैल्यू कितना ज्वेलरी के कंपैरेटिवली कितना गिर गया है, नीचे आ गया है कंपैरेटिवली, देखिए। वरना ऑर्नामेंट्स वर्ड आपने लिटरेचर में हमेशा आभूषण के तौर पर सुना होगा। तो लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो ब्यूटीफुल है, सुंदर है, लेकिन उसका यूज थोड़ा कम है, यूजफुल से ज्यादा वो सुंदर दिखता है। अब आप समझ पा रहे हैं क्या मीनिंग है इसका, कि सजावट का हो सकता है, जिससे कोई चीज अच्छी लग सकती है, आंखों को भा सकती है, पर मे भी वो इतना यूजफुल नहीं है। तो अब इसका एग्जांपल पढ़िए, जैसे कि ग्लास ऑर्नामेंट, कोई कांच का ऑर्नामेंट। अब आप समझ गए, कांच हमारा किसी सोने या चांदी जैसा एक्सपेंसिव नहीं होता, फिर भी वो ग्लास के ऑर्नामेंट कह रहा है कि किसी कांच का बना हुआ, जैसे आपने देखा होगा ऑर्नामेंट्स बने होते हैं एंटीक पीसेस में, वो छोटे छोटे कांच लगे होते हैं, है ना। ऑर्नामेंट्स, उससे सजावट हो रही है ना उस पीस की, और आप अपने ड्राइंग रूम में रख रहे हो। तो अब हम यहाँ पर एक बार गूगल करके देखिए, तो इसकी इमेजेस में भी देखिए आप, ऑर्नामेंट्स कैसा दिख रहा है। ये सब सजावट का सामान, आभूषण तो अब आप इनको नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये आभूषण पहनने वाले आभूषण नहीं है, ये सजाने वाले आभूषण है। तो देखिए, इस तरीके के इन चीजों को ऑर्नामेंट्स कहते हैं, सजावट के सामान को। लेकिन साथ साथ हमारी ज्वेलरी के पार्ट्स को भी ऑर्नामेंट्स कह सकते हैं। तो जनरली यही होता है कि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, जो छोटे छोटे इयररिंग्स या कुछ हम इकट्ठा रखा हो, तो ऑर्नामेंट्स बोल देते हैं। बाकी उसको भी खैर आर्टिफिशियल ज्वेलरी बोलते हैं, लेकिन ऑर्नामेंट्स का अब आपको कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अच्छा समझ आया होगा शायद, इसको इमेजेस को देखने के बाद और इधर वर्ड को की डेफिनेशन पढ़ने के बाद। एन ऑब्जेक्ट दैट इज ब्यूटीफुल रादर देन यूजफुल, यूजफुल थोड़ा कम रहता है, ब्यूटीफुल थोड़ा ज्यादा रहता है। अब हम अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं, जूअल्स। जूअल्स की इमेजेस देखिए। अब जूअल्स में क्या है, ये देखिए, ये आपको यहाँ पे कुछ पर्ल्स, ये दिख रहे हैं, जेम्स, सॉरी नॉट पर्ल्स, जेम्स, जेम्स दिख रहे हैं। और अब यही देखिए, जो मैंने पर्ल्स या जेम्स बोला, तो जूल्स जो हमारे होते हैं ना, ये इंडिविजुअल पर्ल्स हो गए या इंडिविजुअल हमारे जेम्स हो गए, ये अलग अलग मोती को हम देखें, या अलग अलग जो हमारी एक्चुअल में यूजफुल ज्वेलरी है, पहनने का आभूषण है, लेकिन उनके नग नगीने हैं, ये जो जो इनके मोती हैं, नग नगीने अलग अलग पड़े हुए हैं, तो हम उनको जूल्स कह देते हैं। पर जैसे इनके थ्रू कुछ इयरिंग बन गया, कुछ सेट बन गया, नेकलेस बन गया, कुछ भी हमारा पहनने का हमारा नथ बन गया पूरा, तो उसको हम कह देते हैं पूरा ज्वेलरी। पूरा हो तो ज्वेलरी सेट बोल देते हैं, वरना हम नॉर्मली इसको ज्वेलरी कह देते हैं। हम दुकानदार को जनरली जाके जूअल्स दिखाओ नहीं कहते, क्योंकि जूअल्स अलग अलग चीजें हैं, नग हैं, नगीने हैं, हमारे मोती हैं, हीरा, हीरा जो अलग अलग है, जो अभी एक ज्वेलरी डिजाइन में नहीं बना है, तो उसको हम जूल्स कह देते हैं इकट्ठा। तो अब आपको ऑर्नामेंट समझ आया, जूल समझ आया। और हम अभी कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जाके जूल्स और ज्वेलरी का मीनिंग भी देखते हैं, लेकिन पहले इमेजेस के थ्रू समझ लेते हैं। अब देखिए, ज्वेलरी पे हम आ गए हैं इमेजेस पे। तो इस पे इयररिंग्स हैं, देखिए अच्छे से बने हुए हैं। अब आपको समझ आ रहा है, यस दिस इज द ज्वेलरी विच वी वियर, विच वी एक्चुअली वियर, राइट। सो ये जैसे हमारा ये चेन है पहनने का, नेकलेस टाइप, और ये रिंग्स हैं, ये देखिए सब ज्वेलरी में आता है। ठीक है। चलिए, हमारा इमेजेस हमने कंप्लीट किया है, और अब हम इसके कैम्ब्रिज डिक्शनरी में डेफिनेशन वाइज पढ़ रहे हैं तीनों वर्ड्स का मीनिंग। ऑर्नामेंट में हमारा एन ऑब्जेक्ट दैट इज ब्यूटीफुल रादर देन यूजफुल, और यहाँ पे जूल्स सर्च करते हैं तो जूल्स में हमारा आ रहा है, हाँ जी। तो जूअल, देखिए जूअल लिखा है पहले, तो इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ध्यान से देखिए, जूअल्स, ल से पहले थोड़ा साउंड आ रहा है, जूअल, हल्का जूअल। ठीक है। तो अच्छा, एक चीज, हाँ, इसको ट्रेडिशनली हम लोग कैसे बोलते थे, ज्वेल करके बोलते थे। ट्रेडिशनली मीन्स आई मीन टू से कि हम गलत कैसे बोलते हैं इसको, जनरली इस वर्ड को, ज्वेल, राइट। क्योंकि हमें ऐसा लगता है JEW है तो ज्वेल, नो। एक्चुअली अगर आप JEW वर्ड को देखोगे, जू एक कुछ धर्म है या कुछ इस तरीके से रिलीजन से रिलेटेड है, तो जू है वो वर्ड, और ऐसे ही ये JEWEL, जूअल है, जूअल।
ठीक है, ज्वेल नहीं है, jewel है। चलिए, इसका डेफिनेशन देखिए, अ प्रेशियस स्टोन दैट इज यूज्ड टू डेकोरेट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे स्पेशली लिखा है कि वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स को सजाने के लिए जो कीमती पत्थर यूज होते हैं उनको जूअल्स कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे सेंटेंस लिखा है, शी वॉज वेयरिंग अ लार्ज गोल्ड नेकलेस सेट विद जूअल्स। तो वो नेकलेस सेट जूअल से बना है, ऐसा करके लिखा है ना। अब नॉर्मली हम दुकान पे जाके हमेशा बोल देते हैं कुछ भी, ज्वेलरी दिखा दीजिए, नेकलेस दिखा दीजिए, या प्रॉपर इस तरह का कोई वर्ड। लेकिन अब आज हमें ऑर्नामेंट्स और जूअल्स वर्ड्स पता चले जिनका मीनिंग भी, डिफरेंस भी हमें पता चला। ठीक है, और देखिए इमेजेस में भी इन्होंने इस तरीके के नग नगीने और कुछ पत्थर जो कीमती पत्थर माने जाते हैं, हीरा वगैरह दिखा रखे हैं। ठीक है, अब हम ज्वेलरी शब्द हमारा रह गया है, इसकी भी हम इंग्लिश डेफिनेशन टर्म की पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन, अगेन ज्वेलरी। अगेन जो हम लोग गलत बोलते हैं, ज्वेलरी नहीं बोला जाता, इसको ज्वेलरी बोला जाता है। अब देखिए ये ऐसा नहीं है कि हमें अचानक से ये कोई चीजें कैसे पता चलेंगी कि प्रोनाउंसिएशन इसकी क्या करेक्ट है क्या रॉन्ग, या बहुत ज्यादा लिसनिंग होती है ना, कि हमें लिसनिंग से समझ आने लगता है। अब मैं भी कभी, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, व्हेन आई वाज अ लर्नर, तो मैं भी कभी इसको शायद ज्वेलरी ही बुलाती थी, लेकिन विद टाइम, विद नॉलेज, विद इन्फॉर्मेशन आपको समझ आने लगता है, और अब तो आपको साउंड्स और फोनेटिक्स समझ आने लगते हैं, तो आप उसको सही तरीके से पुकार सकते हैं। अदरवाइज लिसनिंग टू अ लिसनिंग टू अ ग्रेट स्पीकर ऑफ दैट लैंग्वेज, ये बहुत मैटर करता है कि जो जिनको आप सुन रहे हो। इसलिए आपको जब आप किसी भी इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन करते हो ना, इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करते हो, तो वो जरूर आपको एक टिप ट्रिक देते हैं कि इंग्लिश न्यूज चैनल को जरूर देखो आधा घंटा, क्योंकि वहां पे प्रोफेशनली लर्नड इंग्लिश स्पीकर्स बैठ के न्यूज पढ़ रहे हैं, तो ज्यादातर वर्ड्स वो करेक्ट ही पढ़ेंगे, गलत नहीं पढ़ेंगे। इसलिए ये वाला जो टिप ट्रिक दिया जाता है कि इंग्लिश न्यूज चैनल देखिए, या फिर इंग्लिश मूवीज वाला भी एग्जाम्पल दिया जाता है, मतलब टिप दिया जाता है कि देखिए इंग्लिश मूवीज या सॉन्ग्स, क्योंकि वो लोग उसी भाषा के लोग हैं, तो वो लोग जो प्रोनाउंसिएशन बोल रहे हैं सुन सुन के हमें करेक्ट ही आएगी समझ, है ना, करेक्ट ही हमारे माइंड में जाएगी। और इसलिए हम अगर हिंदी सॉन्ग्स की बात करते हैं, तो हम क्योंकि हिंदी सॉन्ग सुन रहे हैं, तो हमें हिंदी के जो भाषा के शब्द हैं वहां से हमें उच्चारण आ जाता है। तो इसीलिए ये सब किसी कोर्स को, इंग्लिश को जब आप ज्वाइन करते हो, इंस्टीट्यूट्स को, तो वो ये जरूर सलाह आपको देते हैं, इंग्लिश सॉन्ग सुनो, इंग्लिश मूवीज देखो, इंग्लिश चैनल न्यूज सुनो, या इंग्लिश न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ो, उससे आपको वर्ड्स और वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा कि न्यूज कैसे लिखा गया है। ठीक है, ये तो आपका हो गया टिप ट्रिक जो हम बात कर रहे थे। अब यहाँ ज्वेलरी है ये शब्द, और इसका डेफिनेशन है डेकोरेटिव decorative objects worn on your clothes or body that are usually made from valuable metals such as gold and silver and precious stones। अब यहाँ पे भी प्लीज समझने की बात है कि ये कह रहे हैं कि आप अपनी बॉडी पे वियर कर सकते हो या क्लोथ्स पे वियर कर सकते हो। अब क्लोथ्स पे बहुत क्या क्या वियर हो सकता है, ब्रॉचेस वियर हो सकते हैं, कोई बेल्ट्स वियर हो सकती हैं जो वैल्यूएबल मीन प्रेशियस कीमती हो सकती हैं, उसमें नगनगीने जड़े हो सकते हैं, कोई हीरा जड़ा, कोई गोल्ड का बना हो सकता है। ब्रॉचेस भी लोग स्पेशल बनवा लेते हैं कभी कभी, गोल्ड वगैरह की शायद, तो उनकी खुद की शादी में, अदरवाइज नॉट मे बी। पर तो हमें कॉन्टेक्स्ट समझ आया कि यहाँ पे अब वैल्यूएबल एक ज्वेलरी की प्रॉपर बात हो रही है। ठीक है, जो मेटल्स, यहाँ पे मेटल्स भी बताए जा रहे हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया हमारा, सिल्वर हो गया, और बाकी स्टोन्स हमारे नग नगीने पत्थर, हमारे हीरे, हमारा मोती, इस तरीके के जूल्स की बात हो रही है। तो ज्वेलरी तो आपको समझ आया अभी, ज्वेल समझ आया, और फिर ऑर्नामेंट समझ आया। सो कीप प्लानिंग, प्रैक्टिसिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, we will come back with another video.